वो तो क्या है, रोले साहब ने बरसों पहले इस थ्योरम को तुमसे पहले देख लिया, समझ लिया, और इसीलिए आज उनके नाम से तुम सब लोग पढ़ रहे हो, है ना। अगर तुम उस जमाने में पैदा हुए होते और तुमने इसको समझ लिया होता ना, इतनी आसान सी चीज़ें नहीं समझ पाते क्या, बहुत आसानी से समझ लेते, तो आज की जनरेशन तुम्हारे नाम से पढ़ रही होती इस थ्योरम को। एक बार फिर से समझा देता हूँ, बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत यूजफुल है, और हर साल जेईई मेन एडवांस में इस पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे तैयार रहना, आने वाले दिनों में इस पर क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्या बोलती है, देखो ये थ्योरम कि फंक्शन एफ एक्स अगर कंटिन्यूअस है इस इंटरवल ए टू बी में और डिफरेंशिएबल भी है, इसका मतलब उसके ग्राफ में कहीं पर भी कोई गैप नहीं आ रहा, कोई ब्रेक नहीं आ रहा, और डिफरेंशिएबल है इसका मतलब कोई शार्प एज भी नहीं आ रहा है ना। मतलब जैसे ग्राफ इस तरह से गया, अचानक से टर्न होकर नीचे आ जाएगा तो एक शार्प एज क्रिएट हो जाएगा, वो भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो न तो गैप है न ही कोई शार्प एज है, मतलब कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है, और साथ में डोमेन के एंड्स पर, वो इंटरवल जिसमें आप कंसीडर कर रहे हो उसके एंड्स पर फंक्शन के वाई कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज इक्वल हैं। तो थ्योरम ये बोलती है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल नंबर सी बिटवीन ए एंड बी, मतलब इन दोनों के बीच में कम से कम एक नंबर ऐसा जरूर होगा, एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहां पर फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होगी, है ना। बहुत आसान सी चीज है। अरे फंक्शन ऊपर गया सपोज, है ना, गैप नहीं आना, शार्प एज नहीं आना, यहां से शुरू हुआ और यहां खत्म हुआ, इस वाई कोऑर्डिनेट से शुरू होकर इस वाई कोऑर्डिनेट, दोनों के वाई कोऑर्डिनेट्स इक्वल बता रखे हैं ना, ए और बी पर वैल्यूज इक्वल हैं, यहां से शुरू हुआ और टर्मिनेट उसको यही होना है आकर, तो ये ऊपर अगर जाएगा तो नीचे भी आना पड़ेगा ना। अब नीचे आने के दो तरीके हैं, या तो ब्रेक करके आ जाए या फिर शार्प एज एकदम से टर्न होकर आ जाए, और वो दोनों चीजें मना कर दी गई, तो ग्रेजुअली ऊपर जाएगा और ग्रेजुअली ही नीचे आएगा, और अगर ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा और वही पॉइंट डेरिवेटिव को 0 बना देगा। और कम से कम एक बार ऐसा जरूर होगा, एक से ज्यादा बार तो हो ही सकता है, इस वाले ग्राफ में भी समझाया, ये ऊपर गया नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, 2 बार भी हो सकता है, यहां से शुरू हुआ ये ऐसे गया और ये यहां आकर खत्म हो गया, ये इस तरह से गया ऐसे गया यहां आकर खत्म हो गया, तो यहां पर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया, यहां पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया। लेकिन कम से कम एक बार जरूर होगा, एक से ज्यादा बार हो सकता है, 2 बार भी हो सकता है, 3 बार भी हो सकता है, और भी कई बार हो सकता है। तो इतना आसान सा कंसेप्ट है, लेकिन इस पर बेस्ड बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस हैं जो जेईई मेंस और एडवांस में पूछी जाती हैं। तो क्वेश्चंस करने के लिए तैयार हो जाओ, और आने वाले टाइम में मैं इसके क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, ठीक है। आ गया समझ में?